वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आप अगर अभी अभी आपने मेरा चैनल ओपन किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम टेंस की आउटलुक देखने वाले हैं कि किस तरह से किसी टेंस को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। टेंस यानी काल। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है वर्तमान काल, जो काम चल रहा है या अभी अभी समाप्त हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। काम जो हो चुका है भूतकाल में चला जाता है पास्ट टेंस, एंड जो अभी हुआ नहीं है और होने की संभावना है, होने वाला है, वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी सारे ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इनकी अलग अलग कैसे इसको बनाया जाए और सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये मैंने एक चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको ऑब्जर्व करें, इसको समझें, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, घबराएं नहीं, बहुत ही ईजी है। पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राम काम करता है, राम वर्क्स। इसको अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राम ने काम कर लिया। पास्ट जो होता है वो काम हो चुका है, राम ने काम कर लिया, राम वर्कड। इसको अगर फ्यूचर में ले लेंगे, राम काम करेगा, राम विल वर्क, साइड क्रिया विल लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस होता है वो चलता रहता है, राम इज वर्किंग, राम काम कर रहा है। अगर पास्ट में देख ले कंटिन्यूअस, राम काम कर रहा था, राम वाज वर्किंग। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लेंगे, राम काम कर रहा होगा, राम विल वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम हैज वर्क, राम काम कर चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस, राम काम कर चुका था, राम हैड वर्कड। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राम काम कर चुका होगा, राम विल हैव वर्कड। हमेशा हैज, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं आज भी बता देती हूँ। हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इज, एम, आर या वाज वर्ब जो होता है इसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। तो देख लें अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम सुबह से काम कर रहा है, राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। राम, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं, राम सुबह तक काम कर चुका था, राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राम सुबह तक काम कर चुका होगा, यानी वो फ्यूचर है। तो राम विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस एंड फॉर का भी यूज होता है। ये सारी चीजें हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम जब शुरू करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। तो इस चार्ट को आप समझ लें कि ये किस प्रकार से एक सेंटेंस का देखिए कितने टेंस बन गए। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगली क्लास जो आएगी उसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसके हम रूल्स के साथ पढ़ेंगे। अब एक एक टेंस को हम लोग एक एक दिन में पढ़ेंगे। तो ये मेरी चार्ट थी, ये मैंने जो चार्ट बनाया था ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। अगर आप इसको ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो ये पूरे टेंस का, इसको जैसे कि सार कहा जा सकता है, एक कंक्लूजन है कि इसमें आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाएंगी, याद हो जाएगी आपको। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल आपके लिए चार्ट है। तो आप इसको पढ़ें, इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें, हो सके तो इसको कहीं राइट कर ले, इससे आसानी हो जाती है। राइट डाउन आप कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए, आपको लिख लेने से चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। कोशिश क्या करें, अगर आप मेरी क्लास को अगर देख रहे हैं, आप कोई भी स्टडी कहीं भी कर रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे कि आप जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट होती है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, ज़रूर लिखा करें, चीज़ों को लिखने की आदत डालें, एक एक चीज़ को कई बार लिखें। अगर आप सीरियस हैं तो, अगर आप यूं ही सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँ और मुझे क्लास आ जाए या मुझे टेंस आ जाए या स्पोकन आ जाए, तो इसके लिए तो मुश्किल है। बट जो सीरियस है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लिखा करें। लिखने से
प्रयास करने से माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने टेंस की रूपरेखा, टेंस की आउटलुक को आपने बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिया है। अब हम अगली क्लास में टेंस के बारे में एक एक करके शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।